ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज़ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जो पॉलिश होते हैं, जिनकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और वो किसी भी स्फीयर ऑफ ग्लास या स्फीयर ऑफ प्लास्टिक का हिस्सा होते हैं, उनको आप स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इसको देख लेते हैं। आपके पास क्या है कि यहाँ पे बुक में भी दिखाया गया है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर हो, स्फीयर आपके पास 3 डायमेंशन होता है, जिस तरह आप कह लो कि फुटबॉल, ठीक है। अगर आपके पास ग्लास का या ट्रांसपेरेंट जो आपका होता है, कह लें कि ग्लास है या ट्रांसपेरेंट आपके पास प्लास्टिक है, उसका अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई स्फीयर है, कोई फुटबॉल है कह लें, और उसके साथ से आप लोगों ने इतना सा पार्ट अलग कर लिया या इस तरह का पार्ट अलग कर लिया है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं। इन मिरर्स को आप क्या कहते हो कि इनकी बैक के ऊपर आप सिल्वर और रेड कलर की जो यहाँ पे क्या है कि रेड लेड ऑक्साइड पेंट के साथ जो है वो पेंट कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो सामने वाली सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग होती है और साथ में आप लोगों के पास वहाँ पे उसमें इमेज दिखाई देता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोगों के पास फ्लैट मिरर्स होते हैं, लेकिन इसके केस में आप लोगों के पास क्या है कि मिरर की शेप या तो इस तरह करके हो सकती है या फिर इस तरह की हो सकती है। जिस मिरर की शेप यूँ होती है जहाँ पे आप लोगों के पास अंदर की तरफ जो है वो सरफेस है अंदर की साइड पे हो रही होती है, उसको आप कनकेव मिरर कहते हो। और इस तरह का मिरर जहाँ पे आप लोगों के पास सरफेस यूँ सामने को उभरी हुई होती है, इस तरह के मिरर को आप कन्वेक्स मिरर कहते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि जब आप एक साइड को पेंट कर देते हो तो दूसरी साइड आप लोगों के पास क्या होती है, वो ब्राइट होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, जहाँ से आप लोगों के पास चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, पॉलिश्ड होती है, ठीक है। और जो बाहर वाली साइड होती है वो ओपैक होती है। ओपैक होती है मतलब उस साइड पे आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये दो तरह के मिरर हैं, एक आपके पास क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, और एक आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है। और इसकी जो एक सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी जो होती है वो ओपैक होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्फीयर है, इसके साथ से जैसे हम लोगों ने यहाँ से जो है वो एक कनकेव मिरर के काटा है, अगर हम यहाँ से स्फीयर के साथ काट रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर, यानी कि ये जो इनर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये वाली इनर सरफेस, तो ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। In concave mirror, the size of the image depends upon the position of the object. Both virtual and real images can be formed by concave mirror. आपके पास क्या होता है कि concave mirror के ऊपर कोई ना कोई इमेज बनता है, जैसे आप लोग आम शीशे के अंदर जो इमेज बन रहा होता है और आप खुद को देख रहे होते हैं वो इमेज होता है। तो जो कनकेव मिरर की वजह से जो इमेज उस पर बन रहा होता है कनकेव मिरर के ऊपर, वो आप लोगों के पास रियल इमेज होता है, और उसका जो साइज़ होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि बस ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, करीब पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से आप लोग का जो साइज़ होता है इमेज का वो डिटरमिन करता है। उसके अलावा इसमें वर्चुअल और रियल दोनों तरह के इमेजेस बन सकते हैं। वर्चुअल और रियल इमेजेस के लिए भी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने इसको दूर खड़ा किया हुआ है या नज़दीक खड़ा किया हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आपके पास क्या है, अच्छा मैं आपको बता दूं, रियल का मतलब होता है कि इसी तरह का इमेज, जिस तरह का आपके पास ऑब्जेक्ट हो, इस तरह के जो इमेज होते हैं उसको आप रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है कि इमेज की डायरेक्शन कन्वर्ट हो, इमेज जो है वो आप लोगों को किसी भी तरह से अगर चेंज नज़र आए, जो रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है उससे, तो उस तरह के इमेज को आप वर्चुअल इमेज कहते हो, ठीक है, जो ट्रू इमेज नहीं होता। उसके बाद आगे आपके पास कन्वेक्स मिरर है। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज कर्व्ड इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अगर आपके पास एक ऐसा सरफेस है, अब यहाँ पे तो आपके पास ये जो बाहर को निकली हुई साइड थी ये ओपैक थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाहर की साइड होती है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, और जो अंदर की साइड होती है वो क्या होती है, ओपैक होती है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इस तरह के जो मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, उनको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर में जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा स्मॉलर होता है, ठीक है। जो आपका साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। जो इमेज का साइज़ होगा वो स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा जो इसके अंदर इमेज बन रहा होता है वो वर्चुअल बन रहा होता है, ठीक है। वो हमें रियल नहीं लग रहा होता, वो वर्चुअल होता है, वो कहीं दूर से नज़र आ रहा होता है या नज़दीक से, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है इन मिरर के हवाले से, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या टर्म है, पोल। पोल क्या होता है कि अगर आपके पास ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका जो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर होगा कर्व सरफेस के ऊपर, या आपके पास कन्वेक्स मिरर है और इसका जो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सेंटर होगा इस मिरर का, इसको आप लोग पोल या वर्टिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। जब आप स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, स्फीयर के साथ से आप लोगों ने मिरर को अलग किया है, तो मिरर का ये जो दरमियान में सेंटर पॉइंट है इसको आप लोग वर्टेक्स या पोल कहते हो, ठीक है। दोनों के केसेस में ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपके पास क्या होता है, पोल होता है।
नेक्स्ट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आपके पास पूरा स्फीयर है, उसके साथ से आप लोगों ने इसको अलग किया है। इस पूरे स्फीयर के साथ से अगर आप लोगों ने अलग किया है तो इस जो पूरा स्फीयर है, जो फुटबॉल है आपके पास ग्लास का, उसका जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, पूरा आप लोगों के पास स्फीयर है, उससे आप लोगों ने कन्वेक्स मिरर को या कनकेव मिरर को अलहदा किया है, तो उस कन्वेक्स मिरर का या उस स्फीयर का जो आप लोगों के पास सेंटर होता है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, कर्वेचर कर्व का मतलब होता है ये कर्व को डिफाइन कर रहा होता है कि कितनी कर्व हो रही है आपके पास। ठीक है, तो इसको आप लोग कहते हैं कि आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी आपका ग्लास स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो आपके मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद आप लोगों के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप देखो तो अगर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल या वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। ठीक है, आपका मिरर है वो जिस स्फीयर के साथ से अलहदा हुआ है उस स्फीयर के सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल या वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस कहते हैं। ये आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला भी आप लोगों को पता है कि जिस साइड पे भी चले जाएं स्फीयर में आर की वैल्यू सेम रहती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास किसी जगह पे भी सेम रहेगा। लेकिन आप इसको भी क्या कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको आप लोगों ने कह दिया कि ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है कि आपके स्फीयर को जो लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, दो इक्वल पार्ट्स में, उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाई कर रहा है, पोल भी लाई कर रहा है, तो इस तरह के जो ये दरमियान वाला एक्सिस होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है आपके स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर है उसको आप लोग कहते हो कि आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी लाइन आप लोगों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को एक लॉन्ग लेंथ में आप लोगों के पास या दो जो है उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है उसको आप कहते हो कि आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आप लोगों के पास क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये आपके पास कनकेव मिरर है, लाइंस आ रही हैं आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइंस आ रही हैं आपके पास, लाइट की रेज आ रही हैं, वो रेज आती हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके जो है वो टकरा रही हैं आपके मिरर के साथ, और टकराने के बाद वो कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, टकराने के बाद ये वापस आ रही हैं, कन्वर्ज होना होता है वापस आना। ठीक है, वापस आ रही हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में आप लोगों के पास प्रिंसिपल फोकस जो है वो इस साइड के ऊपर यहाँ के ऊपर होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के पास जो फोकस होता है वो आप लोगों के पास रियल फोकस होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के इस साइड के ऊपर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के दरमियान में होता है। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोगों के पास इस साइड पे होता है इसको आप लोग कहते हो कि ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कनकेव मिरर के लिए जो आपका कन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए आप लोगों ने प्रिंसिपल फोकस देख लिया। अब आप लोगों ने कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस देखना है, तो आप लोगों के पास क्या है कि ये आप लोगों के पास कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपके पास लाइट रेज आ रही हैं। लाइट रेज यहाँ पे आती हैं और आने के बाद क्या होती हैं कि यहाँ पे आई हैं ना तो अपने रियल जो सीधा पाथ है उससे डाइवर्ज करके इस पॉइंट के ऊपर आके मिलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, एक्चुअल तो क्या होता है कि ये वापस को जा रही होती हैं, लेकिन जो इनका इमेज बन रहा होता है वो दूर सा अंदर से वर्चुअल बन रहा होता है। तो इस तरह करके आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, जैसे कि आप लोगों के पास ये अगर सरफेस कहें तो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। इसमें अगर आप देखें तो आप लोगों के पास क्या है कि ये अंदर को इमेज है। ठीक है, ये आपके पास स्पून की एग्जांपल है कि अगर आप स्पून को अंदर वाली साइड से देखें तो आपको इमेज इस तरह का नज़र आता है, रियल इमेज। और अगर आप लोग क्या करो कि स्पून को बाहर वाली साइड से देखो तो आपके पास ये कन्वेक्स मिरर की शेप बन रही होती है और आपको जो इमेज नज़र आ रहा होता है वो आउटर नज़र आ रहा होता है और आपको इमेज जो है वो कन्वर्टेड नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज नज़र आ रहा होता है। तो वो क्यों होता है कि आपके पास जो लाइंस होती हैं वो डाइवर्ज कर रही होती हैं, जो रेज होती है वो डाइवर्ज करके इस पॉइंट के ऊपर आ रही होती हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर ये डाइवर्ज कर रही होती हैं उसको आप लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये जो आप लोगों के पास रीज़न है कि आपके पास इस केस में फोकस इस साइड पे बन रहा है और कन्वेक्स के केस में आपके पास फोकस इस साइड पे बन रहा है, तो आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो रेज़ हैं उनको कन्वर्ज कर देता है, यानी कि बैक जो है वो वापस भेज देता है।
और जो कन्वेक्स मिरर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब तो नहीं करता लेकिन यहाँ पे फील इस तरह होता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है और आपके पास जो डाइवर्ज हो रही हैं वेव्स अपने या जो रेज़ हैं वो अपने रास्ते से हट रही हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसलिए आप जो कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्या है, इस तरह का पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपके पास क्या होता है कि जो भी फोकस होता है और जो आपका मिरर होता है उसका वर्टिक्स या पोल होता है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको आप फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, आपका मिरर है उसका वर्टिक्स या पोल है और जो आपका फोकस है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको आप फोकल लेंथ कहते हैं। जहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ फोकल लेंथ। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फोकस इस साइड के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से जो आप लोगों का पोल है और जो आप लोगों का फोकस है उन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको आप लोगों ने कह दिया कि ये क्या है, फोकल लेंथ है। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई डेफिनेशंस में लेकिन है वो ये क्या है कि अगर आप लोगों के पास मिरर के दोनों साइड को जो लाइन टच कर रही होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों के पास ये लाइन है, ये यहाँ से क्या कर रही है, मिरर की एक साइड को दूसरी साइड को आपस में टच कर रही है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो पूरी एक साइड है इसको आप लोगों के पास क्या होती है कि कवर कर रही होती है, तो इस तरह की चीज़ को आप अपर्चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह का जो एक्सेस होता है या इस तरह की जो लाइन होती है जो आपके मिरर की दोनों साइड को आपस में मिला रही होती है इसको आप अपर्चर कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आपके केस में जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, और जो कनकेव मिरर है उसमें क्या है कि बिफोर या फ्रंट ऑफ द मिरर है। यहाँ पे आपके पास फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर है और यहाँ पे क्या है, बिहाइंड द मिरर है। उसके बाद आप लोगों के पास फोकस क्या है कि कन्वेक्स के केस में द फोकस इज़ वर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि नज़र यूँ आ रहा होता है कि रेज जो है वो यहाँ से फिर वापस आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है कि वर्चुअल फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे लाइंस एक्चुअली यहाँ से कन्वर्ज हो रही होती हैं, तो इस तरह का जो फोकस है जो आप लोगों के पास कनकेव मिरर का फोकस है उसको आप लोग कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, रियल फोकस है।